Hello children, I am Manisha Kapde, mentor from Advanced Academy. बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। हमारी ये कहानी है जादुई देग का रहस्य। जादुई तो आप समझते हैं, जादुई मतलब मैजिकल। हाँ, मैजिकल देग। देग मतलब एक बड़ा सा मटका होता है या एक बड़ा सा बर्तन, मटके जैसा, पीतल का, मेटलिक। और रहस्य का मतलब होता है मिस्ट्री, राज, मतलब जादुई देग का रहस्य। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खुदाई करते करते, खोदते खोदते उसे एक देग मिला जमीन के अंदर। देग मतलब बड़ा सा मटके जैसा बर्तन। उसे देग मिला, उसने निकाला जमीन से और देखा उसे, और फिर साइड में रख के और अपना काम करने लगा। किनारे पे रख दिया और अपना काम करने लगा। काम करते करते वो बहुत थक गया। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो उसने अपने हाथ में जो फावड़ा था ना, खुदाई करने के लिए, फावड़ा मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा औजार होता है जिससे हम ज़मीन को खोद सकते हैं। तो उसने आराम करने के लिए बैठने से पहले अपने उस फावड़े को उस देग में रख दिया, वो मटके जैसा जो बर्तन मिला था। कुछ देर बाद अपना फावड़ा देखने लगा तो उस जादुई देग में से, उस मटके जैसे बर्तन में से खूब सारे फावड़े मिले उसे। वो सोच में पड़ गया, आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया। अरे, मैंने तो एक ही फावड़ा रखा था, ये इतने सारे फावड़े कहाँ से आ गए? उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। फिर थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, उसके पास एक सेब था, एप्पल। उसने वो एप्पल भी उस देग में रख दिया। अब वो एक जो एप्पल रखा था वो निकालने गया तो उसे 100 एप्पल मिले, 100 एप्पल्स। ये देखकर अब किसान समझ गया कि ये कोई सामान्य मतलब नॉर्मल देग नहीं है, ये एक जादुई देग है, मैजिकल देग है, जिसमें कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो 100 बन जाती है। अगर हम एक वस्तु डालें तो उसकी सेम टू सेम 100 वस्तुएं मिल जाएंगी। वो बहुत खुश हो जाता है। वो उस देग को अपने घर ले आता है और धीरे धीरे अपनी ज़रूरत का सामान उस देग में से निकालने लगता है। जो भी उसे चाहिए रहता वो उसमें रख देता, वो उसे 100 टाइम्स होके मिल जाती, 100 मिल जाती। कुछ दिन बाद क्या हुआ, गांव में जो एक ज़मींदार था ना, उसको इस जादुई देग के बारे में पता चला। ज़मींदार मतलब जो पूरे गांव को देखने वाला होता है या जिसके पास में बहुत सारा धन होता है। जो ज़मींदार था उसे इस देग के बारे में मालूम हुआ। उसने किसान से देग छीन लिया, ज़बरदस्ती ले लिया उससे। अब ज़मींदार उस देग का मालिक बन गया। ज़मींदार भी उस देग में जो भी वस्तु चाहिए होती थी वो रखता था और उसे 100 गुना मतलब 100 टाइम्स होकर मिलती थी। ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन। अब धीरे धीरे इस मैजिकल मटके का राज जो था, रहस्य जो था, वो उस गांव के राजा को भी मालूम पड़ गया। अब क्या हुआ, राजा ने उस मटके पे अपना हक जताया कि मैं इस गांव का राजा हूँ, तो यहाँ पर ज़मीन से या कहीं से जो भी चीज़ मिलती है वो मेरी होती है, मुझे चाहिए वो देग। राजा भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस देग में से चीज़ें डालकर 100 गुना कर लेता था। एक बार राजा ने सोचा कि ये जो जादुई देग है
ये एक वस्तु को 100 बना देता है। क्यों ना मैं भी इसके अंदर जाकर देखूं? फिर क्या था, राजा भी उस देग के अंदर घुस गया। अब वो देग तो बहुत बड़ा था ना बच्चों, उसके अंदर पूरा का पूरा एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान चला गया। राजा उसके अंदर चला गया। वह देग जो था वो अंदर से तो नॉर्मल जैसे मटका होता है ना, वैसे ही बर्तन लग रहा था। लेकिन जब राजा वो देखकर बाहर निकला तो क्या हुआ? वो देख कैसा था? एक वस्तु को 100 वस्तुओं में बदल देता था। इसी तरह से एक राजा जो देख के अंदर गया था वो भी कितने राजा बन गए? 100 राजा बन के बाहर निकले। अब सबके सब राजा थे। राजा तो सिंहासन पे बैठता है ना, तो सारे के सारे राजा अपने सिंहासन पे बैठने के लिए लड़ाई करने लगे। अब लड़ाई करने लगे, जबकि सिंहासन तो एक ही था, है ना? वो तो जादुई देग में जाने के कारण वो 100 बन गए थे। इसी तरह से सारे राजाओं में युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगी। और लड़ाई लड़ते लड़ते सभी राजाओं ने एक दूसरे को मार डाला। कोई भी जिंदा नहीं रहा, कोई भी जीवित नहीं रहा। इस तरह से ये थी हमारे जादुई देग की कहानी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि कोई भी कार्य करने से पहले आगे पीछे मतलब हमें सभी तरह के परिणामों, उसके रिजल्ट्स के बारे में सोच लेना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए जैसा इस कहानी के राजा ने किया। उसे तो अच्छे से चीज़ें मिल रही थी, है ना? लेकिन उसने ज़रा भी नहीं सोचा कि ये जादुई देग एक वस्तु को 100 वस्तुओं में बदल देता है। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो मैं भी तो 100 हो जाऊंगा, 100 टाइम्स बन जाऊंगा मैं भी। मतलब ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कि हमें कोई भी कार्य करने के पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य का परिणाम, उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम ऐसे सोच समझ कर कार्य करेंगे तो हमसे इस तरह की कोई गलती नहीं होगी, है ना? बच्चों, अब आपको इस कहानी को, हमारे इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और याद है ना, अपना कॉपी का कार्य सुंदर लिखावट में पूरा करना है। कहानी पढ़िए जिससे आप नए नए शब्द सीखेंगे। और अगर कहानी पढ़ते हुए आपको कोई शब्द कठिन लगता है तो आप उस शब्द को गोला बना लीजिए, जिससे आपको अपनी टीचर को पूछने के लिए आसानी होगी कि मैंने ये पाठ पढ़ा था, मुझे ये शब्द नहीं समझा। तो अब इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और कॉपी का कार्य सुंदर लिखावट में पूरा कीजिए।